नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट महेंद्र का फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेस के बारे में, जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं। और जो मैं आज बात करने जा रहा हूं वो भी केस से रिलेटेड ही है, जो सुप्रीम कोर्ट में चले हैं, हाई कोर्ट्स में चले हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में हुए हैं। बहुत सारे केसेस ऑलरेडी लाइमलाइट में है इस समय, जैसे आप बात करेंगे। केसेस नहीं, इनफैक्ट टॉपिक्स जिसको कहा जा सकता है। बहुत सारे चीजें लाइमलाइट में, जैसे यूजीसी ने अभी रेगुलेशन बिल पास किया 2026 का। मैडम, पूरा नाम उनका जयसिंह, पूरा नाम है इंद्रानी जयसिंह, जैसा मैंने पहले बताया। और उनके साथ 2 जजेस ने डिसीजन दे दिया रिगार्डिंग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026। उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पूरे देश में चल रही है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेगुलर फोकस में है सोशल मीडिया में। दूसरी जो बात करते हैं वो है -41 नंबर के बारे में। हालांकि नॉर्म इस तरह का है कि आपको बैकलॉग, अगर कोई किसी कोटे का बैकलॉग बचा है तो भरना पड़ता है, तो -41 में पीजी में सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। चाहे वो -41 क्या है, -100 भी होता तो भी उनका पीजी में सिलेक्शन, अगर सीटें भरनी है तो वो बैकलॉग में है तो वो उसी कोटे से भरी जाएंगी जिससे कोटे से है। इस तरह का ही रूल है। 2 ये टॉपिक ऑलरेडी लाइमलाइट में चल रहे हैं। जो हम बात करने जा रहे हैं आज वो है रिगार्डिंग, आप जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस है वो अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि उसकी अपील हो रखी है, कई बार अपील हुई है। और आप जानते हैं कि पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अप्रूवल दे दी थी, उसकी बेल दे दी थी। बेल देने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ पूरे देश में। लोग जाके इंडिया गेट में बैठ गए, एक फेमिनिस्ट ग्रुप जाके बैठ गए और कोर्ट्स पे प्रेशर बनाया, किसी तरह से प्रेशर बनाया, और वो फिर उस केस को हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज कर दिया गया, बेल इनकी खारिज कर दी गई। अब उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप अपनी तरफ से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो फेमिनिस्ट जितने भी लोग थे उन लोगों के प्रेशर में आके कोर्ट्स ने उनकी बेल खारिज करी या नहीं करी, ये आपका खुद का सोचना है। इसमें मैं कुछ अपनी टीका या टिप्पणी नहीं दूंगा, आप समझ सकते हैं। वो वापस से आज उसकी अपील हुई है, और आज जिस कोर्ट ने पहले बेल ग्रांट कर दी थी, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी, बेल दे दी थी, वो अब कैंसिल कर दी गई है। और आज बेल कैंसिल हो चुकी है, यानी कि 7.5 साल की जो सजा थी उनकी, वो कंटिन्यू कर दी है। अब वो 10 साल तक की सजा वापस होगी, मतलब वो आगे का समय जो 2.5 साल का है वो पूरा करेंगे। तो मेरा कहना यह था कि पहले भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा था कि कोर्ट अपने डिसीजन को बदल रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना डिसीजन बदला है, और रविंदर दुदेजा जो इसके जज हैं, उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि उनकी बेल कैंसिल कर दी और रेगुलर उनको वापस से सजा दे दी गई है। मतलब वो रेगुलर सजा काटेंगे, बेल नहीं मिलेगी। जो विक्टिम थी उसने कहीं ना कहीं शांति महसूस करी है कि उसका डिसीजन उसके फेवर में हुआ है, और बेल खारिज होने से उनको शांति मिली है। तो ये तो कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस की बात थी। अब दूसरा अगर हम केस की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये रिगार्डिंग SC/ST एक्ट है, जो ये भी अभी हाई कोर्ट ने इसकी अप्रूवल दी है। इससे आगे बढ़े तो फिर से हम बात करते हैं कि आगे हम क्या बात करें। तो SC/ST एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक रिसेंट केस है केशव महतो केशव कुमार महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बारे में बात करेंगे तो बात है बेसिकली, एक बंदे ने गाली दी, एक बंदे ने शिकायत लगाई, इनफैक्ट उसको गाली दी गई। गाली क्या दी गई वो बाद में बात करेंगे। फैक्ट क्या थे उस केस के वो मैं बताता हूं आपको। उस बंदे ने जाके शिकायत लगाई कि मेरा आंगनवाड़ी वाले जो ऑफिस था उसमें मेरे साथ बहुत बदतमीजी हुई, मेरे साथ गाली गलौज हुआ, मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे बंद कर दिया गया, और इस तरह की सारी बातें उसने कही। तो इस पर्टिकुलर केस में धाराएं जो लगी है वो लगी हैं 341, 323, 379, 504 और 34।
341, 323 मतलब 341 एंड 323। तो ये आईपीसी की धारा लगी। उसके अलावा SC/ST एक्ट का मुकदमा भी हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मेरे को गाली दी गई, जाति सूचक सब शब्द बोले गए। अब इस फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इस केस के बारे में बात कर ले। बंदा ट्रायल कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट जो बेसिकली जो लोअर कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहां गया वो, और वहां जाके उसने जब शिकायत लगाई तो नोटिस दूसरी पार्टी के पास गई। तो पार्टी जब दूसरी पार्टी के पास गए, जब वो केस गया, तो उसने उस पार्टी ने जाके हाई कोर्ट में अपनी जमानत लेने की, इंटरिम बेल लेने की कोशिश करी, क्योंकि उसको पता था कि सीधे जेल होगी SC/ST एक्ट में। तो वो इंटरिम बेल के लिए चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जी ये SC/ST एक्ट का केस है, तो हम आपको कोई बेल नहीं देंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडेंस दी थी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटरिम बेल नहीं मिलेगी SC/ST एक्ट में, अगर केस बहुत रेयर केसेस में इंटरिम बेल मिलेगी। आज उसने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया। ये दूसरा केस है, मैं बताता हूं आपको, आगे बढ़ेंगे तो इंटरिम बेल नहीं मिलेगी, ये पहले बोला गया था। अब की बार तो बंदे को जो मना कर दिया गया, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उसके पास गाइडेंस इस तरीके सुप्रीम कोर्ट से थी कि भाई इंटरिम बेल मत दो, तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया। वो जो बंदा था वो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसने जब बात कही, सारी बात हुई, सारा डिस्कशन हुआ, केस के बारे में सारी बहस वगैरह हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, 2 सेक्शंस हैं, 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन R, ठीक है, और दूसरा है 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन S, जो SC/ST एक्ट के होते हैं। उसके हिसाब से बंदे को जाति सूचक, ये जो ये सेक्शन है वो बेसिकली बताते हैं कि बंदा SC/ST से होना चाहिए, कम्युनिटी से होना चाहिए। दूसरा, उसको जाति सूचक गाली होनी चाहिए, यानी कि उस जाति से रिलेटेड होनी चाहिए, जो जिस जाति से है वो उससे रिलेटेड गाली होनी चाहिए। तीसरी बात है, वो कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाने के लिए, उस जाति को नीचा दिखाने के लिए और उस जाति से रिलेटेड होनी चाहिए। यहां जब बात हुई, डिस्कशन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि कोई भी हर तरह की गाली को जाति सूचक गाली नहीं कहा जा सकता। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर कोई किसी को कोई कुत्ता वगैरह कुछ बोलता है, नालायक इस तरह के बोलता है, तो उसको जाति सूचक नहीं बताया जा सकता। तो हर गाली पे SC/ST एक्ट नहीं लग सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इस केस को क्वैश कर दिया, इस केस को खारिज कर दिया। यानी कि हर गाली, आप जाति सूचक गाली देने पर ही SC/ST एक्ट लगेगा। उसके पीछे, अच्छा, जाति सूचक में भी वो इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसके पीछे इंटेंशन ही है, क्योंकि जनरली हम लोग नॉर्मल वे में भी, भाईचारे में भी, दोस्ती में भी गालियां दे देते हैं, तो वो गालियां नहीं मानी जाएगी इसमें SC/ST एक्ट में। उसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए, पूरी एक इंटेंशन होनी चाहिए। हालांकि एक केस पहले भी था इस तरह का कि अगर 2 जनों के बीच में वार्ता में अगर जाति सूचक गाली भी दे दी जाए, तो वो उससे उसकी बदनामी नहीं होती है, और बदनामी नहीं होती है तो केस बनता नहीं है। यानी एक कमरे में 2 पार्टियां आपस में झगड़ रही है और कोई जाति सूचक शब्द यूज कर ले, तो SC/ST एक्ट नहीं लगता है। यह दूसरा केस है जिसमें अगर गाली है पर वो किसी जाति से रिलेटेड नहीं है, एक नॉर्मल गालियां है जो हम आपस में देते रहते हैं, तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो पुराना डिसीजन था उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, और कहीं ना कहीं उनकी जो भी है उस केस को ही क्वैश कर दिया और उसको खारिज कर दिया। यानी कि हर गाली पे आप SC/ST एक्ट नहीं लगा सकते। ये बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में बता दिया गया है। अगर हम लोग आगे चलें और इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करें, तो एक SIR का केस भी है। इस इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक केस चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी 12.5 मिलियन, यानी कि 1.25 करोड़ लोग के करीब, उनका नाम पे डिस्क्रिपेंसी लगा दी है इलेक्शन कमीशन ने।
जिसके लिए कोर्ट केस गया, कोर्ट केस हुआ, फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सूर्यकांत जी इसका जो है सुपरविजन कर रहे हैं इस केस में, मतलब वही अल्टीमेट जज है, सीजेआई जज है। तो उनके पास जब ये केस गया तो उन्होंने ये पूछा कि भाई जिसके डिस्क्रिपेंसी है 12.5 मिलियन लोग, यानी कि 1.25 करोड़ लोगों के अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उनको क्लियर कट उनकी लिस्ट होनी चाहिए, पंचायत को उनकी लिस्ट टांगनी चाहिए और उसकी डिस्क्रिपेंसी बिल्कुल क्लियर लिखनी चाहिए कि इनकी डिस्क्रिपेंसीज हैं क्या क्या, और हर बात बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे और समय मिलना चाहिए। किन लोगों को समय मिलना चाहिए? जिन लोगों के नाम उस डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में आए उनको समय मिलना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स उनके जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या एज की प्रॉब्लम है या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। उन आदमियों की लिस्ट पूरी तरह से पंचायत भवन में टंगी हुई होनी चाहिए जिससे वो जाके पढ़ लें। उनको पूरा समय मिलना चाहिए कि वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि उनको एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के द्वारा, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं तो ये सब बातें हुई। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई उन्होंने सूर्यकांत जी ने बताई। फिर इसके बाद फर्दर डिस्कशन भी हुआ। वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, या जो उनके जो कार्य कर रहे हैं सारा, उन लोगों ने नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना स्टार्ट कर दिया लोगों को। अब व्हाट्सएप के माध्यम से मिले नहीं मिले, कुछ लोगों के पास व्हाट्सएप है ही नहीं, कुछ लोग यूज ही नहीं करते इंटरनेट, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि आपने नोटिस क्यों नहीं भेजे, प्रॉपर नोटिस भेजिए, आप व्हाट्सएप पे थोड़ा भेज सकते हैं। तब उसको क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने व्हाट्सएप ऑफिसर्स को भेजा था, अधिकारी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमने अधिकारियों को भेजा, आगे नहीं भेजने के लिए बोला। फिर उन्होंने पूछा कि डिस्क्रिपेंसी हो क्या सकती है, जैसे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एज जो है 15 साल से कम हो तो भी एक ऑब्जेक्शन होता है। हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन रेज किया। तो फिर बागची जो इस केस में, व्हाट्सएप वाले केस में बागची भी साथ थे, तो बागची जो है जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई चाइल्ड मैरिज को थोड़ा प्रमोट करते हैं जो ये हो। तो इस तरह के डिस्कशंस हुए हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज ना भेजे जाएं, इस तरह का डिस्कशन हुआ है। जो भी चीज है लीगली नोटिस भेज जाए। तो उसमें करीब इसमें 2 करोड़ लोग हैं करीब जिनके डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं और वो सब बातें हो रही है। तो ये सब बातें चल रही है। सीजेआई वगैरह इस पे पूरी तरह से इन्वॉल्व है और बातें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी के जो सेक्रेटरी है, तृणमूल कांग्रेस के जो सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा कि इसमें हमारी कहीं ना कहीं जीत हुई है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़े और जीते। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इलेक्शन कमीशन को फटकार दिए कि भाई कहीं ना कहीं उनके 3 ही शब्द हैं, माटी मानुष जो वगैरह बोलते हैं जो वो लोग, तो उस पर डिसीजन दिया। और ये कहीं ना कहीं टीएमसी की जीत है, क्योंकि हमने करोड़ों लोगों के नाम कटने से बचा लिए। ये बात उन्होंने अपने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला, तो अपने आप को जीत बताया। तो ये कहीं ना कहीं सर को भी वहां पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया, जो सर की जो प्रक्रिया चल रही है। ऑगस्टा डील तो आप जानते होंगे, ऑगस्टा डील थी जिसमें हेलीकॉप्टर की परचेज करी गई थी और 3600 करोड़ रुपए का स्कैम बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेफसिस जो कंपनी है जिसने ऑगस्टा डील करी है, जिसने हेलीकॉप्टर वगैरह बनाए थे, तो डेफसिस कंपनी से बिजनेस को रोक लगा दिया। कंपनी कहीं ना कहीं फिर गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फेवर में डिसीजन दे दिया कि आप कर सकते हैं, डेफसिस बिजनेस कर सकती है, 3600 करोड़ का कोई स्कैम नहीं हो, क्योंकि सीबीआई के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले। जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले तो प्रूव ही नहीं होता कि स्कैम हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड किया कि भाई आप इससे बिजनेस कंटिन्यू रखो, कोई इस तरह का कोई स्कैम हुआ नहीं है। जब इसी बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फटकार लगाई और उसको मतलब ये कहा कि भाई नहीं, डेफसिस बिल्कुल सही है, इस तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ है और आप इसको बिजनेस को कंटिन्यू रखें। तो उसका जो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर है उसको कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग डेफसिस के साथ ऑगस्टा डील में, उस ऑर्डर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो ये सारी घटना थी। इससे आगे चलें तो फिर एक और बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में
रिगार्डिंग कुरैशी, जो कर्नल कुरैशी थी, उनके बारे में। कर्नल कुरैशी का केस तो आप जानते होंगे। कर्नल कुरैशी के केस में यह हुआ था कि कर्नल कुरैशी को कुंवर विजय शाह करके एक मिनिस्टर थे एमपी के, उन्होंने उल्टा सीधा बोला था उनके खिलाफ, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट एमपी गवर्नमेंट से पूछ रही है कि भाई आप सैंक्शन देने में, लगाने में इतने देर क्यों लगा रहे इस मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि मिनिस्टर ने अपशब्द बोले तो प्राइम फेसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप डिसीजन लिया, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस पर कोई ना कोई सुनिश्चित एक पनिशमेंट दिया जाए इस बड़बोले मिनिस्टर को। और वो सैंक्शंस के लिए बार बार एमपी गवर्नमेंट को प्रोत्साहित कर रही है, उसको पुश कर रही है, कहीं ना कहीं उसको उसको ये कह रही है कि सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे आप, जिससे कि कोई डिसीजन लिया जाए इनके खिलाफ, कुंवर विजय शाह के खिलाफ, जो मिनिस्टर हैं वहां के। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा का विषय बनी रही। तो इसी के साथ मैं ये डिस्कशन क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।